नमस्कार, मैं एडी महेश। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का पाठ 5 राजनीति विज्ञान से। चलिए हम पढ़ते हैं। इस पाठ का पहले नाम कांग्रेस प्रणाली था और अब ये पाठ का नाम बदल के दल और दलीय व्यवस्था के नाम से रखा गया है। चलिए अब हम पाठ का आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले भी बताया था कि इंदिरा गांधी जो है बिना चुनाव के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुन ली गई थी और ये पहला मौका था जब इंदिरा गांधी अपना बाकायदा प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रही थी और वो समय था 1967 का और ये चौथा चुनाव था हमारे भारत में। इससे पहले के तीनों चुनाव प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ। लेकिन कहने का मतलब क्या था कि अब पहली बार इंदिरा गांधी चुनाव लड़ने जा रही थी, लेकिन एक साल पहले ही वो प्रधानमंत्री बनी थी और उनके प्रधानमंत्री के काल में अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करते हैं चुनाव के संदर्भ में, यानी कि चुनावों के संबंध में अगर संदर्भ में बात करें तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट में यही बात करते हैं। ये जो चुनाव था ये ऐसे समय पे लड़ा जा रहा था जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने हुए सिर्फ एक साल हुआ था और इस एक साल की व्यवस्था में बहुत सारी चीजें थी जो कि इंदिरा गांधी के लिए पूरी की पूरी क्या थी, नकारात्मक थी, यानी कि नेगेटिव व्यवस्था में थी। जैसे कि सूखा पड़ जाना, ठीक है, और अकाल आना, दूसरी बात कृषि व्यवस्था खराब होना। जब ये सारी व्यवस्थाएं खराब चल रही थी, ऐसे मौके पर इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी प्रधानमंत्री के पद के लिए। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम दूसरी व्यवस्था यहाँ पे देखें कि इस दौर में हमारे दो बड़े प्रधानमंत्री जो थे वो खत्म हो गए थे, यानी कि इंदिरा गांधी जी के पास कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं था जिससे वो लड़ सके चुनाव। और ऐसे वक्त में, ठीक है, महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अगर हम बात करें कि उस वक्त $1 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए हो गया था और उस वक्त महंगाई जो थी वो बहुत ज्यादा थी, अपने चरम सीमा पे थी। तो इंदिरा गांधी ऐसी व्यवस्था के अंदर चुनाव लड़ने जा रही थी। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, गैर कांग्रेसीवाद के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब हम बात करते हैं गैर कांग्रेसीवाद के बारे में तो यहां पर नाम याद आता है राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ये बात मानी थी कि अगर हमें कांग्रेस से लड़ना है तो कांग्रेस से लड़ने के लिए हमें जरूरत है कि जितने भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं वो सारी की सारी एक साथ आ जाएं। जब तक हम सब एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम लोग एक साथ नहीं लड़ पाएंगे, और वो भी कांग्रेस के खिलाफ। और ये सही बात थी कि जब कांग्रेस के लिए अगर हम लोग बात करें कि कांग्रेस की जब लड़ने की बात चल रही थी तो हम ये मान सकते थे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो कि बहुत ताकतवर थी और उसके खिलाफ लड़ने के लिए आप अकेले नहीं लड़ सकते थे। इसलिए राम मनोहर लोहिया ने शुरुआत करी गैर कांग्रेसीवाद को और बढ़ावा दिया, और यहीं से शुरुआत हुई। जो बहुत छोटी छोटी पार्टियां थी वो साथ में मिलकर एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई थी और इसी प्रणाली को नाम दिया गया गैर कांग्रेसीवाद। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, चुनाव का जनादेश। चुनाव का जनादेश के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो चुनाव के जनादेश का मतलब यही था कि इसको ना उस अभी हुए हमारे भारत में सिर्फ 3 ही चुनाव थे, लेकिन इन 3 चुनावों का जो रिजल्ट था, ठीक है, इन 3 चुनाव का जो रिजल्ट था वो इस चौथे चुनाव के रिजल्ट के बिल्कुल विपरीत था। यानी कि हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कांग्रेस हार गई थी। हाँ, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, यानी कि बहुमत की सरकार वो नहीं बना पा रही थी। अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी यहाँ पर 9 राज्यों में चुनाव हार चुकी थी। के कामराज जो एक बहुत बड़े नेता थे जो कि बहुत समय से यहाँ पे आ रहे थे, और ऐसे नेताओं का भी यहाँ पे हार जाना एक चौंकाने वाली व्यवस्था थी। 9 राज्यों में पूरी तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार, यानी इंदिरा गांधी की जो पार्टी ये कांग्रेस जो थी वो पूरी तरीके से हार चुकी थी और कांग्रेस ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जैसे कि बिहार, इन राज्यों में अपनी सरकार बनाने में बिल्कुल ही नाकामयाब रही। और इनके बाद जो कि तमिलनाडु में, जबकि कांग्रेस पहले ही सरकार बना रही थी, अब वहां पर भी डीएमके पार्टी जो कि एक नई पार्टी थी उसने भी वहां पर उदय किया।
उसके पीछे कारण ये माना जाता है क्योंकि उनका ये मानना था वहां पे एक हिंदी विरोधी आंदोलन चल रहा था, जिसके ऊपर उनका ये मानना था कि हिंदी भाषा उनके ऊपर थोपी जा रही है। डीएमके ने इसका फायदा उठाया और डीएमके ने पूरी तरीके से अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया और वो डीएमके ने पहली बार अपनी सरकार तमिलनाडु के अंदर बनाई। ये था यहाँ तक के। अब बात करते हैं गठबंधन की। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात करी कि गठबंधन यानी कि गैर कांग्रेसीवाद जितने भी थे, उन लोगों ने छोटी छोटी पार्टियां थी वो सारी इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर जब चुनाव लड़ा था तब उन चुनावों में उनकी जीत भी हुई और कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया। कांग्रेस ने उन सारी छोटी पार्टियों को आमंत्रित किया और अपने साथ में गठबंधन करने के लिए तैयार किया और ये कांग्रेस के लिए एक फायदेमंद की सौदा था, जिसके अंदर छोटी पार्टियां भी उभर कर सामने आने शुरू हो गई थी। अब तीसरी बात यहाँ पर ये थी, गठबंधन के बाद अगर हम बात करते हैं दल बदल की, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि अपनी पार्टियों के अंदर एक चुनाव चिन्ह से जीतते थे और दूसरे अब जीतने के बाद उन्होंने अपनी पार्टियों के बदल कर दूसरी पार्टियों में जाना शुरू कर दिया था। अब ये ऐसी स्थिति के अंदर जब कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारी व्यवस्था बदलने लगी थी। बहरहाल जो भी हो, इंदिरा गांधी यहाँ पे जीती और उन्होंने पहली बार अपनी सरकार यहाँ पर बनाई और कांग्रेस में सरकार बनाने के बाद अब कांग्रेस का विभाजन होना शुरू हो गया था। तो हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।